लोग किसी को बोलना होगा तभी माइक ऑन करेंगे आप लोग, नहीं तो म्यूट करके रखिए। वीडियो सब लोग बंद करके रखेंगे, ठीक है। बोलना होगा तो आप हाथ ऊपर करेंगे, फिर मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे, और वीडियो सब लोग ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जी सर। थैंक यू। तो ये चैप्टर बढ़िया है। अभी चैप्टर में भगवान बोलना शुरू करेंगे, है ना। तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ये समरी कोई तो पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहते हैं समरी को? प्रभात पढ़ो। Arjuna submits to Lord Krishna as his disciple, and Krishna begins his teaching to Arjuna by explaining the fundamental distinction between the temporary material body and the eternal spiritual soul. The Lord explains the process of transmigration, the nature of self service to the Supreme, and the characteristics of a self realized person. तो इसमें आगे क्या क्या आने वाला है इसमें, तो हम आगे देखेंगे आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। ये श्लोक मेरे साथ कौन दोहराएंगे मेरे बाद? कोई? ओके, प्रभात बोलो। संजय उवाच Sanjaya Vacha तं तथा कृपयाभीष्टम् Tam Tatha Kripaya Vistam अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् Ashru Purankuleshanam पुराण नहीं रे, पूर्णा। Purnacha Ashru विस्तीदन्तम् इदं वाक्यम् Visidantam idam vakyam उवाच मधुसूदन। Uvacha Madhusudana. तो ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। भगवान का नाम इधर मधुसूदन आ रहा है। तो संजय ने कहा, सीइंग अर्जुन फुल ऑफ कंपैशन। अभी हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ रहे थे कि अर्जुन बहुत कंपैशन हो रहे थे, इसको युद्ध करने से मना कर दिया। अभी तक अर्जुन ने 4 कारण बताए कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, और लास्ट में कंक्लूजन यही था कि हमको बहुत दया आ रहा है इन पे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उनका माइंड पूरा डिप्रेशन में हो गया था। His eyes full with tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. तो अर्जुन तो बैठ गए, युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर से कृष्णा बोलेंगे मधुसूदन। तो ये थोड़ा है दुख लगता है, वो सब क्या है? सब इग्नोरेंस के कारण है। हम क्योंकि हम खुद के बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है, कभी भी कोई दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता है, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हमको लेमेंटेशन होता है, और टीयर्स का भी कारण है। और कंपैशन इसलिए दिखाते हैं शरीर के स्तर पे, भौतिक स्तर पे। फिर कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। अगर किसी जीव पे आप सच में कंपैशन दिखाना चाहते हैं तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करना चाहिए, भगवान को समझने में उसका मदद करना चाहिए। तब हम जानेंगे कि आप सही में उसको पे दया कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भगवान को मधुसूदन बोला गया है। तो मधुसूदन मतलब उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। अभी अर्जुन चाहते हैं कि अर्जुन के पास डीमन है। ये डीमन क्या है? डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग that had overtaken him in discharge of his duty। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरह का डीमन है। तो अभी मधुसूदन इसलिए भगवान को बोला गया कि मधुसूदन मतलब डीमन को मारने में तो आप मारते ही, तो आप ये डीमन को ही मार दीजिए। कौन सा डीमन है ये डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग that had overtaken him in the discharge of his duty। No one knows where compassion should be applied। तो लोग दया दिखाते हैं, कोई कुछ बोल रहे क्या? लोग दया भी दिखाते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि दया किधर दिखाना है। तो अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम दया करके उसका कपड़ा को बचा लेंगे, और आदमी अगर व्यक्ति डूब के मर जाएगा, तो हम नहीं बोल सकते कि हमने दया दिखाया। A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress। देखो, अगर कोई एक आदमी डूब रहा है, आप जाके उसका कुर्ता को बचा के लाए, शर्ट को, और आप जाके चिल्ला रहे हो, देखो देखो मैं आदमी को बचा लिया,
के लिए टेंशन ले रहे थे, मतलब बॉडी के लिए सोच रहे थे। अर्जुन हुआ क्षत्रिय और ये कंडक्ट एक्सपेक्टेड नहीं था उनके इससे। फिर कृष्ण हाउएवर कैन डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ इग्नोरेंट मैन एंड फॉर दिस पर्पस भगवत गीता वाज सung बाय हिम। तो गीत है ना, गीत मतलब गाए भगवान, सॉन्ग ऑफ गॉड भी इसको बोलते हैं। एक डिवोटी इसको पूरा हर श्लोक को इंग्लिश में लिखे, सॉन्ग डिवाइन। वैसे प्रभुपाद जी भी लिखे है, गीता अर्गान नाम है उसका। हर संस्कृत का श्लोक को बंगाली में श्लोक लिखे, पूरा 700 श्लोक, सबको बंगाली में उसको गा सकते हैं आप। तो बहुत बड़े स्कॉलर है प्रभुपाद जी। और दूसरे जो सॉन्ग डिवाइन करके लिखे, सबको इंग्लिश में गा सकते हैं स्टैंडर्ड, सारा श्लोक बस ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं। तो ये भगवान भगवत गीता गाए हैं, क्यों गाए हैं, क्यों गाए हैं? टू डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ इग्नोरेंट मैन, कि जो इग्नोरेंट आदमी है उसका दुख को, लैमेंटेशन को डिसिपेट करने के लिए भगवान ने भगवत गीता गाया। तो भगवत गीता से हमारा लैमेंटेशन खत्म होगा, ठीक है। अभी ये चैप्टर क्या बताता है, ये हमको बताता है सेल्फ रियलाइजेशन बाय एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल बॉडी एंड स्पिरिट सोल एज एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम ऑथोरिटी लॉर्ड श्री कृष्ण। तो भगवान स्वयं बताएंगे एनालिसिस करके शरीर और आत्मा में अंतर होता है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और दोनों में क्या अंतर है ये सब बताया जाएगा। ये रियलाइजेशन पॉसिबल कब है? when one works without attachment to fruitive results and is situated in the field of conception of the real self। ठीक है, ये रियलाइजेशन कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कब पॉसिबल है? when one works without attachment to fruitive results। जब अपने जो भी काम करते हैं उसका फल के आसक्ति के बिना हम अगर ड्यूटी को करेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। एंड इज सिचुएटेड इन फिक्स्ड कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, रियल सेल्फ। मतलब रियल सेल्फ क्या है? जीवेर स्वरूप वो है कृष्ण रे नित्यदास। एक वैष्णव पोएट बोलते हैं, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तार दुख नहीं। इफ यू आर फर्मली कन्विंस्ड दैट द लिविंग एंटिटी इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा देन देयर इज नो मिजरी। तो अगर हम पूरा कन्विक्शन हो जाएगा कि जितना भी जीव है सब कृष्ण का ही दास है और मैं कृष्ण का दास हूं, तो कुछ दुख नहीं रहेगा, समझ है ना। ये कन्विक्शन लाना पड़ेगा हमको। ये पहला हुआ। दूसरा थोड़ा हो देता है, भगवान पहला बोले तो भी ये श्लोक मेरे बात कौन रिपीट करेंगे? कृष्ण बोलेंगे, आप दो रहे उठा सकते, कोई नहीं। लोग मेरे बात कर सकते क्या? सिद्धार्थ करो, ओके, थैंक यू ब्रो। सिद्धार्थ ब्रो। यस प्रभु। भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टम् अस्वर्ग्यम् आनार्यजुष्टम् आश्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भगवान सबसे पहली बार बोले, तो इधर हम सब कुछ अच्छे से एकदम डिटेल में देखेंगे। भगवान इतना कमजोर क्यों पड़ रहे हो तुम लेमेंटेशन क्यों कर रहे हो? ऐसा डांट रहे भगवान, शुरू से ही डांटना शुरू किए। अर्जुन ने रो बैठे थे और भगवान सहानुभूति नहीं दिखा रहे, डांट रहे उनको। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम। विषमे मतलब इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस, तुम्हारे पास ये लेमेंटेशन कैसे आ गया? ये अनार्य जुष्टम है। अनार्य, आर्य बोलते हैं जो वैल्यू ऑफ लाइफ को जानता है उसको आर्य बोलते हैं, सिविलाइज्ड मैन नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड अनार्य। तो बोल रहे ये तो अनार्य लोग करते हैं, तुम आर्य हो के ऐसा कैसे कर सकते हो? ये करने से तुमको होगा अस्वर्गम, मतलब स्वर्ग में नहीं जाओगे, नीचे गिर जाओगे, नरक में जाओगे। और अकीर्ति, तुम्हारा कीर्ति भी खराब हो जाएगा। तो इनफेमी होगा, विख्यात में कुख्यात हो जाओगे। तुम करम अर्जुन ना, वो अर्जुन तुमसे इससे क्या होगा? एक तो तुम कुख्यात हो जाओगे,
नरक में जाओगे, और ये सभ्य लोगों को शोभा नहीं देता। ये तुम लेमेंटेशन कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास, ऐसा डांट रहे भगवान। सॉरी, पर्सनालिटी ऑफ गॉड जो मस्त है ना, डांटने के लिए भी ढेर बोल। These impurities come upon you. They are not at all befitting a man who knows the value of life. ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जो भी जीवन के महत्व को जानते हैं उनको ये कभी भी शोभा नहीं देता। ये तुम्हें शोभा नहीं देता वत्स। एंड दे लीड नॉट टू हायर प्लैनेट्स बट टू इनफेमी। वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे, आपका बदनामी करवाएंगे खाली, ऐसा बोले। ठीक है, तो हम देखते हैं कृष्णा एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसके पहले जब श्लोक शुरू हुआ था, संजय ने बोला, संजय स्क्रीन दिख रहा है आपको क्या? मेरा ही लाइव हो जाता है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? 2.1 दिख रहा है? हाँ, संजय उवाच। जब धृतराष्ट्र बोले थे तो लिखा रहता ना धृतराष्ट्र उवाच। जब अर्जुन बोले तो लिखा रहता अर्जुन उवाच। कृष्ण बोलते तो नहीं लिखा रहता है कृष्ण उवाच। देखा आपने? ये है सेकेंड श्लोक, इसमें नहीं लिखा है कृष्ण उवाच। क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। स्वयं भगवान ने बोले, तो कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान है। तो यहां से हमारा डिस्कशन शुरू होगा। कृष्ण और जो भगवान है, ये भगवान के लिए वर्ड ना पहले था नहीं। प्रभुपाद जी, भगवान के लिए वर्ड क्या है? गॉड से खाली भगवान को हम डिफाइन नहीं करते। भगवान मतलब द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इसको एक वर्ड में भगवान बोलते हैं। अंग्रेजी में भगवान के लिए इंग्लिश क्या है? गॉड नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसा इसका मतलब था भगवान, मतलब श्री भगवान। तो कृष्णा और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड में करने आइडेंटिटी कृष्णा को यहाँ कहा गया। केवल ये नहीं, थ्रू आउट द गीता में कृष्णा जब भी बोलेंगे तो कृष्ण हुआ रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो भगवान ने बोले, तो भगवान इज द अल्टीमेट है, उसका से ऊपर का स्तर को इन 3 फेजेज। तो हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि जो परम सत्य है वो 3 तो हम रियलाइज हैं। 3 क्या क्या है? एक है ब्राह्मण, कर लेते हैं। देखो ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब द इम्पर्सनल ऑल परवेसिव स्पिरिट, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। ये जो परम सत्य है, बहुत लोग भगवान लाइट है। भगवान मतलब एनर्जी है। परम नियंता क्या है? एनर्जी है, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग प्रकृति को भगवान बोलते हैं, कुछ एक पॉइंट को भगवान बोलते हैं। अल्टीमेट भगवान मतलब एनर्जी है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो जो एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं या फिर ब्रह्म ज्योति के फॉर्म में बोलते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, समझने का एक तरीका है कि भगवान ब्रह्मन है, या ब्रह्मन मतलब स्पिरिचुअल इफल्जेंस है, द इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ ऑल परवेसिव स्पिरिट के। हर जगह पे भगवान ऐसा फैला हुआ है इम्पर्सनल के रूप में। ये है दूसरा है परमात्मा। भगवान का यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ का दूसरा पेज है कि परमात्मा, मतलब परमात्मा कौन है? वो सभी के हृदय में रहते हैं। नॉट ओनली हृदय इन द ह्यूमन बीइंग, सभी लिविंग एंटिटी में। नॉट ओनली द लिविंग एंटिटीज, ऑल द नॉन लिविंग एंटिटीज ऑल्सो, ऑल द पार्टिकल्स ऑल्सो। हर पार्टिकल में, हर एटम में, हर जितना भी छोटा छोटा पार्ट होता है ना, सब पार्ट में रहते हैं भगवान। और 2 पार्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी रहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। अगर भगवान नहीं रहेंगे परमात्मा के रूप में तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये है परमात्मा, हर पार्टिकल में रहते हैं। हर पार्टिकल में, हर 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उधर भी रहते हैं। तो परमात्मा हर जगह पे रहते हैं। यह है लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम विद इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। और तीसरा है भगवान। इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ बस समझ में आने के लिए। तो एक है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का 3 फेज है। क्या क्या फेज है? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये बात क्लियर है? ब्रह्म क्या है? इम्पर्सनल ऑल परवेसिव स्पिरिट, ब्रह्म ज्योति या फिर हर जगह से निराकार रूप में फैले हुए हैं। दूसरा परमात्मा जो कि हृदय में रहते, सभी के हृदय में रहते, सब सेंटर है, उनके बिना कोई एग्जिस्ट नहीं करता।
तीसरा है भगवान, जो कि एक व्यक्ति है, जो सबसे दयालु व्यक्ति है, सबसे ज्यादा वो प्रेम करते हैं, सबसे शक्तिशाली है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो भगवान के रूप में, व्यक्ति के रूप में भगवान अपने धाम में रहते हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ का 3 फेज हुआ, यहाँ तक क्लियर है। तो ये भागवतम में बताया गया है 1 to 11। इस कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इज एक्सप्लेन्ड। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो यही जो ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, सॉरी, जो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था वही संस्कृत में इधर लिखा हुआ है। ये भागवतम का श्लोक है। तो देखो, मैं क्या रियलाइज किया कि जब मैं भागवत इधर पढ़ रहा हूँ तो जो इंग्लिश और परपट में वो भागवतम का श्लोक, तो मैं पूरा गीता पढ़ने के बाद जितना भी परपट मिला, जब मैं भागवतम पढ़ रहा था तो देखा वो सब उधर श्लोक रहता है। तो फिर आगे से मैं सब कुछ समझ गया कि प्रभुपाद जी परपट लिखते हैं तो कहीं न कहीं शास्त्र ही है। जैसे इधर बोले एब्सोल्यूट ट्रुथ का 3 फेज है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। हाँ, बताया गया, ये भागवतम में बताया गया है। तो अपने मन से प्रभुपाद जी नहीं बता रहे, तो इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शास्त्र हमेशा रहता है। वो एग्जाम्पल जो आपको लगता है कि बहुत मॉडर्न है, रेलिवेंट है, वो भी शास्त्र से ही रहता है। ठीक है, बाकी कभी कभी टाइम्स, प्लेस, सर्कमस्टेंस के हिसाब से कुछ एडजस्ट भी करते हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा जो होता है बोलती, मतलब बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तत्वविदस, जो तत्व को जानने वाले। किसको बोलते हैं? वो एब्सोल्यूट तत्व को। तत्व तो बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको बोलते हैं कि 3 तरह का होता है, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, एब्सोल्यूट ट्रुथ का 3 फेज है। तो बोलते हैं कि वो अद्वय ज्ञान है, वो जो तत्व है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो अद्वय ज्ञान है, नॉन ड्यूअल ट्रुथ। तो उसका 3 फेज है, ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। इसका ट्रांसलेशन यही लिखा है कि द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड इन 3 फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब तत्वविद, तत्वविदस। एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ये अद्वयम मतलब आइडेंटिकल, द्वयम मतलब डुअलिटी हो जाएगा, अद्वयम मतलब नॉट डुअलिटी, डुअलिटी से फ्री, तो आइडेंटिकल हो गया। सच फेजेस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ आर एक्सप्रेस्ड एज 3 तरह से, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? हरे कृष्णा, आगे पढ़ेंगे। दिस 3 एस्पेक्ट्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द एग्जांपल ऑफ सन। तो एक सन का एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सन का भी 3 एस्पेक्ट होता है। क्या क्या एस्पेक्ट होता है? पहला सनशाइन, सूरज का लाइट। देखो सूरज अभी ज्वाइन किए इधर, तो सनशाइन। दूसरा सन सरफेस, एंड तीसरा सन प्लैनेट इटसेल्फ। तो सन का भी 3 फेज है, 3 एस्पेक्ट्स है। उसी तरह एब्सोल्यूट ट्रुथ का 3 एस्पेक्ट्स है। तो अगर कोई बोलेगा, जैसे धूप आता है तो धूप को भी हम बोलते हैं ना सन है, सन बात करते लोग, तो सन बात करते मतलब थोड़ी ना सूरज के पास चले जाते। तो यहाँ सनलाइट है, उसको भी धूप बोलते हैं, धूप भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं, आई एम सिटिंग इन सन बोल देते हैं है ना। तो वो सन से डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं भी है, क्योंकि सन का ही एनर्जी है सनशाइन। दूसरा है सन का सरफेस, और तीसरा है सन प्लैनेट। तो अगर कोई सनशाइन को स्टडी करेगा तो वो प्रिलिमिनरी स्टूडेंट हुआ। वो सूर्य को, लाइट को ही समझेगा यही सूरज है, देखो मेरे घर में रोज सूरज आता है खिड़की से वन हु अंडरस्टैंड द सन सरफेस इज फर्दर एडवांस्ड। तो पहले जो सनशाइन को समझता है वो भी बच्चा स्टूडेंट है, प्रिलिमिनरी स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है वो। ठीक है, एंड वन हु अंडरस्टैंड द सन सरफेस, कोई उससे बड़ा है, उस सन सरफेस को समझता है, बोलता है सन सरफेस जो है, सन जो है एक रोटी की तरह बोले है ना, एक डिस्क है। तो वो सोचेंगे कि वो थोड़ा एडवांस है। चलो, ये तो एक पहला बच्चा था, वो बोलता है सन क्या है? लाइट है। दूसरा बच्चा बोलता है कि सन लाइट नहीं है, वो एक रोटी की तरह गोल रहता है, डिस्क की तरह। तो ये थोड़ा एडवांस्ड है स्टूडेंट। और दूसरा जो कि सन प्लैनेट में जा सकता है और वहां समझ सकता है कि अरे उधर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, उधर राजा रहते हैं, प्रजा रहते हैं और बहुत सारा सिस्टम है, तो वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है ना, तो वो हाईएस्ट स्टूडेंट हो गया। उसी तरह परम सत्य के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, एक बोलेगा अरे वो लाइट की तरह निराकार ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति, वही भगवान है।
तो ये सनसाइन को सूर्य मानने वाले लोग हैं। दूसरा बोलते जो परमात्मा है ना हृदय में, वही भगवान है, मतलब वही अल्टीमेट है। तो ये वैसे हो गया कि सन का डिस्क है, बस वही अल्टीमेट है। सूरज क्या है? एक रोटी का टुकड़ा, सॉरी एक रोटी जैसा गोल है, तो समझता है। फिर तीसरा बोलेगा प्लेनेट है। तो ये कैसे समझते हैं हम कि भगवान एक व्यक्ति है, अपने धाम में रहते हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ठीक है, जैसे सन का ही सन प्लैनेट ही सन डिस्क जैसा दिखता है, और सन प्लैनेट से ही ये सन साइन निकलता है। तो ऐसे हम समझना चाहिए कि भगवान से ही परमात्मा है और भगवान से ही ब्रह्म ज्योति भी है। तो जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है who are satisfied by simply understanding the sun sign, its universal pervasiveness and the glaring effulgence of the impersonal nature may be compared to those who can realize only Brahman feature of the absolute truth. तो ये हमने डिस्कस किया। जो सन साइन को अल्टीमेट समझ रहा है, मतलब वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को ब्रह्मन समझ रहा है, ब्रह्मन फीचर, बस ये एक ब्रह्म ज्योति है। फिर दूसरा स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट दूसरे कलर का स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। The student who has advanced still further can know the sun disk. सनलाइट ही नहीं, सनसाइन किधर से आता है? सन डिस्क से आता है। तो अल्टीमेट या एब्सोल्यूट ट्रुथ सन डिस्क हो गया। तो उसको बोलेंगे कि ये कंपेयर टू द नॉलेज ऑफ द परमात्मा फीचर, कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है सबके हार्ट में रहते हैं परमात्मा की तरह। और तीसरा स्टूडेंट जो सन का प्लैनेट में इंटर कर सकता है या सन का डिटेल्स को जान सकता है, yes, and the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal feature of the supreme absolute truth. तो इसलिए जो भक्त लोग हैं, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the भगवान feature of the absolute truth, तो absolute truth जो परम सत्य है, जो सब चीज का सोर्स है, उसको अगर कोई भगवान के रूप में रियलाइज कर लिए है, they are topmost transcendentalists. ट्रांसेंडेंटल मतलब दुनिया से बाहर, दिव्य हो गए। तो ये ऐसे लोग जो दुनिया से बाहर जाते हैं उसके बारे में जो सोचते हैं, तो ऐसे लोग टॉप कौन है? जो एब्सोल्यूट के भगवान फीचर को रियलाइज कर लिए है, मतलब वो समझ गए हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो एक व्यक्ति है, हमारे जैसे आपके जैसे, वो सुप्रीम व्यक्ति है, लेकिन परम पुरुष है ना। हमने पुरुषोत्तम योग चैप्टर में पढ़ा था, 15 चैप्टर में। So although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, तो तीनों स्टूडेंट को हम जो देखे, तीनों स्टूडेंट सेम ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, लेकिन वो अलग अलग स्तर से दोनों तीनों रियलाइज कर रहे हैं। Sun sign, the sun disk and the inner affairs of the sun planet, they cannot be separated from one another. है ना, सन प्लैनेट है तब वही डिस्क जैसा दिखता है और उसी से सनसाइन आता है। And yet the students of the three different phases are not in the same category. तो बोल रहे कि तीनों एक भी है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि तीनों स्टूडेंट बराबर लेवल पे है। तो बराबर भी है और डिफरेंट भी है। तो भगवान का हम एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। ये जो संस्कृत का शब्द है भगवान, डेफिनेशन देते हैं पराशर मुनि। पराशर मुनि का नाम सुना आपने? पराशर मुनि ना व्यास देव के पिताजी है। व्यास देव जी सारे शास्त्रों को लिखे, भगवान के स्वयं अवतार है। वो भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, साहित्य का शास्त्र के लिए आए हैं। कृष्ण भूल गया है तो भगवान कृपा करके व्यास के रूप में आते हैं और हमको शास्त्र देते हैं। शास्त्र के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और शास्त्र को समझाने के लिए गुरु देते हैं, साधु देते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र सब भगवान ही भेजते हैं। हमको दे दिए किताब, पढ़ के हमको समझ में नहीं आता, पढ़ते ही नहीं। हम सेशन कर रहे हैं रीडिंग का, फिर भी आते नहीं, है ना। बहुत मुश्किल रहता है। क्यों? कौन ग्रंथ पढ़ के समझेगा? तो फिर समझाने के लिए हमको गुरुजी मिलते हैं, तो हमको गुरुजी समझाए। तो हम लोग जैसे प्रभुपाद जी लिख के दिए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं समझने का। व्यास देव के पिताजी है पराशर। पराशर मुनि ने डेफिनेशन बताया भगवान किसको कहते हैं। क्या किसी को डेफिनेशन याद है? कोई बात नहीं, में डेफिनेशन Godhead who all riches, जिनके पास ठीक है। ओके, प्रिय माता जी को याद है, धन्यवाद। तो हम में दिख रहा है, तो हम इधर से ही डिस्कस कर लेते हैं। भगवान का डेफिनेशन वो बताते हैं कि जिनके पास 6 तरह का विभूति कंप्लीट मात्रा में रहना चाहिए। विभूति मतलब ऑपुलेंस। तो ऑपुलेंस के धन होना चाहिए, धन पैसा। कौन है जिसके लोग
सबके पास है, कोई लाख, कोई अरबपति, कोई अरब खरबपति होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मीपति भगवान होते हैं। तो सारा पैसा, धन, सारा भगवान का है। मेरा पैसा मेरा है, आपका पैसा आपका है, लेकिन सबका पैसा भगवान का पैसा है। तो भगवान है लक्ष्मीपति। भगवान सबसे, पूरा रिचेस जितना भी दुनिया में है सब भगवान का है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है। भगवत गीता का दिख रहा है? वो क्या है? तो ये 6 चीज आपको याद रखना है। पहला क्या है? ऑल रिचेस, सारा धन भगवान का। दूसरा, ऑल स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है, शक्ति, सब कुछ भगवान का। भगवान का इतना होना चाहिए। भगवान आगे ना चैप्टर में बताएंगे, 7 चैप्टर में बताएंगे। और विभूति हो गए, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं बताने के लिए, भगवान ढेर सारा बताते हैं और लास्ट में बोलते हैं अरे अर्जुन क्या करोगे ये सब जान के, एक अंश से तो मैं पूरा जीवन, मतलब पूरा दुनिया को धारण किया हूँ, इतना सारा अनलिमिटेड यूनिवर्सेस को। तो हमारा विभूति तो अनंत अनंत है, उसका एक फ्रेगमेंट से मैं पूरा दुनिया को धारण करता हुआ। तो भगवान के पास स्ट्रेंथ है, कंप्लीट है, ज्यादा है और कंप्लीट है। ऑल फेम, भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। भगवान के पास सबसे ज्यादा सुंदरता है, भगवान के पास सारा नॉलेज है, और भगवान के पास त्याग भी सबसे ज्यादा है। तो जिन ये चीज रहेगा उनको हम बोलेंगे भगवान, इज कॉल्ड भगवान। तो भगवान के डेफिनेशन में 6 है। कितना है? 6 ऑपुलेंस है। कितना ऑपुलेंस है? 6 ऑपुलेंस है। कौन कौन 6 ऑपुलेंस है? ऑल रिचेस, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनोवेशन। ये चीज सबको याद आएगा, किसी को पहले से याद होगा। सही है, सबको याद हो गया? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। तो भगवान कौन होंगे? जिनके पास ये 6 विभूति रहेंगे, 6 ऑपुलेंस रहेंगे। और ये 6 ऑपुलेंस पूरा मात्रा में रहना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं, ठीक है। अगर हम पूरा देखेंगे विश्लेषण किसी भी तरह से, धन को तो हम देख लिए कि कोई आदमी कितना अमीर होगा, लाखपति होगा, करोड़पति, अरब खरबपति होगा, लक्ष्मीपति कोई नहीं होता है, भगवान लक्ष्मीपति होते हैं। स्ट्रेंथ भी भगवान के पास सबसे ज्यादा है। जब भगवान देखे आप कितने सारे राक्षस को मारे, वो दूध पीता बच्चा होके पुतना को मारे। पुतना बहुत बड़ा राक्षसी थी, उसका हाइट था 12 माइल, मतलब 18 किलोमीटर लगभग, उतना हाइट। उसके बाद बहुत सारे राक्षस को मारे बचपन में ही। और वो दूसरे भगवान जैसे नहीं है, दूसरे अवतार जैसे कि अपना हाथ बढ़ा लेते, हथियार लाते, वो छोटे बच्चे जैसे ही रहते, हाथ नहीं बढ़ाते, ऐसा तलवार नहीं लाते, तीर धनुष नहीं लाते, चक्र भी नहीं चलाते। भगवान बच्चे होके बच्चे वाले शरीर से ही मार देते। तो भगवान हमेशा भगवान रहते। फिर भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। फेमस इतना है कि एथिस्ट भी भगवान को जानता है। जैसे रथ यात्रा होगा, बिना इन्विटेशन के सब लोग आएंगे, है ना। कोई कुछ मैसेज कर रहे हैं क्या? बिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गोवर्धन उठा लिए, बहुत बढ़िया। तो गोवर्धन उठाए भगवान जब उनका उम्र 7 साल का था। 7 साल की उम्र में 7 दिन तक ये लेफ्ट हैंड का, ये लिटिल फिंगर का नेल थे, गोवर्धन को उठाए, वो भी 7 days and night कंटिन्यूअस। सोचो अभी करता है क्या एक बच्चा? स्कूल में पनिशमेंट मिलता है केवल हाथ ऊपर करने के लिए, तो उसका हाथ दर्द करने लगता है नहीं। और ऐसा इतना बड़ा बड़ा बहुत मुश्किल। चलो, भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान के पास सुंदरता सबसे ज्यादा है, बेशक। क्यों ज्यादा सुंदर है? ये दुनिया में लोग इतना सुंदर होते नहीं। देखो ये 6 चीज जो है ना, भगवान में कंप्लीट भी है, सबसे ज्यादा भी है, और परमानेंट रूप से भगवान के पास रहता है। जैसे लोग के पास धन आता है और चला जाता है, आके चला जाता है। स्ट्रेंथ कभी आता है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, कभी फेमस होते हैं, कभी वो बदनाम हो जाते हैं, है ना। एक फेमस आदमी रहेगा, फिर कंट्रोवर्सी हो जाता है, बदनाम हो जाते हैं। फिर सुंदरता रहेगा, लेकिन उम्र के साथ सुंदरता भी ढल जाएगा। ज्ञान रहेगा, लेकिन उसका लास्ट में ऐसा होगा कि यादाश्त नहीं रहेगा, बुढ़ारी में उसको। रिनंसिएशन तो रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो ये 6 ऑपुलेंस लोगों के पास थोड़ा थोड़ा रहता है, वो भी हमेशा नहीं रहता है। भगवान वो होते हैं जिनके पास 6 ऑपुलेंस हमेशा रहता है और कंप्लीट मात्रा में रहता है। ब्यूटी ये दुनिया में लोगों के पास कितना हो सकता है? दुनिया का जो सुंदर, सबसे सुंदर होता है, मिस यूनिवर्स होगी, नेक्स्ट ईयर दूसरा मिस यूनिवर्स हो जाएगी, है ना। एक लड़की तो नेक्स्ट ईयर नहीं रहती है, मतलब वो हमेशा नहीं रह सकती है ब्यूटी।
उसके बाद में ये दुनिया के लोग हैं वो कितना सुंदर हो सकते हैं। अभी आप मान लो, देखो जो सुअर लोग जो रहते हैं, सूर्य एक दूसरे को देख के इम्प्रेस करते हैं, लाइन मारते हैं, वो एक दूसरे को सुंदर बोलते हैं। हम देखेंगे क्या सुंदर दिखता है। मान लो एक कॉकरोच है, एक मेल फीमेल कॉकरोच है, एक दूसरे को लाइन मार रहा है, मतलब इम्प्रेस कर रहा है कि ये सुंदर है, ये ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। एक आदमी आएगा झाड़ू लेके दोनों को साइड करके डस्टबिन में डाल दे, ऐसा उनका प्रेम कहानी खत्म। तो ऐसे इस दुनिया के लोग हैं। तो जो देवता लोग हैं वो देखते रहे क्या ये सब कॉकरोच जैसे लोग हैं, एक दूसरे को शरीर को चाट के खुश होना चाहते हैं। अरे शरीर में खुशी नहीं मिलता है, चमड़ा चाट के कोई खुश नहीं होता है। खुशी इस ब्यूटी में नहीं है, सुंदरता ब्यूटी में नहीं। ब्यूटी तो इतना गंदा है, शरीर तो पूरा गंदा है, 9 होल है, सब में गंदगी निकलता है, शरीर पूरा गंदा है। तो ये सुंदर है नहीं, जो भी थोड़ा सा वो थोड़ी देर के लिए रहता है, वो भी एक आदमी सबसे सुंदर तो नहीं है, ठीक है। तो स्वर्ग के लोग इस धरती से ज्यादा सुंदर है, वो लोग देख के सोचते हैं क्या मेढक जैसा दिखते हैं लोग। फिर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, जो लक्ष्मी जी है, और उसके बाकी लोग भी, जो जनरल लोग भी उधर रहते हैं ना, सब भक्त लोग रहते हैं। तो स्वर्ग वाले अप्सरा को देख के बोलते हैं क्या कॉकरोच जैसा दिखती है तुम। उसके लिए देवता लोग पागल क्यों ऐसा बोलते हैं। फिर ऐसा वैकुंठ से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा वृंदावन में रहते हैं वो लोग सुंदर है। वो तो द्वारका मथुरा, उससे ऊपर वृंदावन, गोपी लोग, उससे सुंदर राधा रानी, उससे सुंदर क्या बोलोगे, कृष्णा तो राधा रानी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है। उनका सुंदरता कभी कम नहीं होता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भी भगवान का उम्र 125 साल था, वो 16 साल से ज्यादा उनका उम्र नहीं बढ़ता है। कभी लोग बुढ़ा होते तो सुंदरता खत्म हो जाता है ना। हमने, हमारे पास वीडियो तो है लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, टाइम हो गया, मेरा एक सेवा है और इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। भगवान के पास ज्ञान है। देखो भगवान भगवत गीता बोले थे 5000 साल पहले, उसमें भी 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो और करोड़ों साल पहले बोले थे। वो ज्ञान थोड़ा काल के प्रभाव से नष्ट हो गया था, तो अर्जुन को फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबके लिए गीता बोले। ये गीता पे बहुत सारा कमेंट्री लिखे हैं लोग, और अभी तक लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग नोवेल भी लिखते हैं, बुद्धिमान लोग, तो उन पे भी कमेंट्री 1-2 आता है लेकिन ऐसा नहीं कि जिन पे कमेंट्री 100, 200, 500 हो। फिर भगवान के पास रियंसिएशन बहुत है, त्याग है। त्याग ऐसा है कि सोचो, जब नंद बाबा बोलते जूता लेके आओ, कृष्णा सिर पे रख के लाते जूता। अरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो कैसा किसी व्यक्ति का जूता सिर पे रख के लाते। अभी महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक रहे, सोचो जब युद्ध में ना लड़ाई होता तो सुनाई नहीं देता ड्राइवर को क्या बोलना है। तो अर्जुन को अगर लेफ्ट मुड़ना था तो भगवान को लेफ्ट पैर से मारते थे, राइट मुड़ना था तो राइट पैर से मारते थे। सोचो भगवान वो सब आराम से सहते थे। इतना कोई त्याग करता है क्या? ये दुनिया में कोई थोड़ा सा त्याग करता है तो अरे कितना महान है बोल देते, लेकिन भगवान इतना त्याग करते हैं। रन छोड़ बने भगवान, अरे नाम का भी टेंशन नहीं लेते, नाम बदनाम होगा तो होगा, भक्त के लिए तो कुछ भी कर लेते हैं भगवान। तो भगवान के पास इतना ज्यादा त्याग है। तो ये 6 चीज ऑपुलेंस है, विभूति है, ये 6 ऑपुलेंस भगवान के पास होता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भगवान के अंश है, हम भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। वी लव कृष्णा एंड ओनली कृष्णा। अभी हम रिसेंटली भागवत में पढ़ रहे, इसी में पढ़ रहा था, तो उधर बताते हैं हमको ये शरीर डियर है। क्यों? आवर बॉडी इज डियर टू अस, व्हाई? बिकॉज लिविंग एंटिटी और सोल इज देयर इन द बॉडी। शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर हमको डियर लगता है। फिर आत्मा हमको प्रिय लगता है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है, कृष्ण हमको ज्यादा डियर है। तो बिकॉज वी लव कृष्णा, सो वी लव ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। स्पिरिट सोल, उससे हमको अट्रैक्शन होता है। फिर वो स्पिरिट सोल खास जो मैं हूँ, मैं शरीर के अंदर रहता हूँ, तो मुझे शरीर से भी थोड़ा अटैचमेंट रहता है, शरीर भी मुझे प्रिय रहता है, ठीक है। तो सब लोग भगवान से ही प्रेम करते हैं, सब लोग कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। तो कृष्णा से इतना प्रेम हो गया है, कृष्णा को सब जानते थे, भूल गए लोग। कृष्णा है कौन? जो सबसे अमीर है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है और सबसे ज्यादा त्यागी है। तो ऐसा व्यक्ति हमको कहीं भी दिखता है, थोड़ा सा भी पैसा किसी के पास दिखता है, या कोई थोड़ा फेमस दिखता है, या कोई थोड़ा सुंदर दिखता है, या कोई थोड़ा बुद्धिमान दिखता है, या कोई थोड़ा प्यार वाला दिखता है, तो हम जाके सेल्फी लेने लगते हैं, हम अपना रिलेशन जोड़ते हैं। हमको लगता है अरे ये ना, ये पर्सन से हमको कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा विभूति रखने वाले भगवान कृष्ण है, उनसे हमको प्रेम है। तो हमको लगता है ये पर्सन कहीं वही तो नहीं है जिससे मुझे प्रेम था। तो ऐसा करके हम ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। ये विभूति नहीं होगा उसको से कौन अट्रैक्ट होता? बोलो, जो सुंदर भी नहीं दिखे, जो फेमस भी नहीं हो, जिसके पास ताकत भी नहीं हो और बुद्धि भी नहीं हो, अरे दिखता नहीं तो कम से कम बोलता अच्छा कुछ तो नहीं है, कौन अट्रैक्ट होगा? तो भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, उनके पास 6 विभूति कंप्लीट मात्रा में। तो हम यहाँ से बस पढ़ ले रहे हैं कि देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फेमस, वेरी लर्नेड एंड वेरी मच डिटैच्ड,
but no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं, नहीं होता है। कभी भी देखो दूसरा दिन दूसरा हो जाता है, 1-2 साल के बाद सब लोग चेंज होते रहते हैं। सो ओनली कृष्णा कैन क्लेम हिज दिस बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, शिवा और नारायण। नारायण तो विष्णु तत्व है, वो भी नहीं बोल सकते कि मैं परम भगवान हूँ। नारायण मतलब कृष्णा ही ओरिजिनल नारायण है, कृष्ण से ही आते हैं वो। तो कोई भी इतना प्रोसेस नहीं कर सकते जितना कृष्णा में है, कृष्णा में कंप्लीट है। Therefore, it is concluded in Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. तो ब्रह्मा जी जो हमारे यूनिवर्स के फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग एंटिटी है, उन्होंने ब्रह्म संहिता में बताया है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर मतलब कंट्रोलर होता है, परम मतलब सुप्रीम, कृष्ण, कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो बहुत सारे ईश्वर लोग हो सकते हैं, कंट्रोलर लोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कौन है? उसमें सुप्रीम है कृष्ण। ईश्वर मतलब कंट्रोलर और परम ईश्वर मतलब परमेश्वर स्वयं कृष्ण है। वो सच्चिदानंद रूप है, उनका विग्रह है, उनका रूप है, फॉर्मलेस नहीं है, निराकार नहीं है, उनका रूप है सच्चिदानंद। और वो अनादिर है, मतलब उनका कुछ बिगिनिंग नहीं, उनका कुछ काउज नहीं है। एंड ही इज आदिर मतलब ही इज द काउज ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड उनका नाम है गोविंदा, और वो है सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है, वो कृष्ण है, वो गोविंद है, वो सबसे परम ईश्वर है। सो देयर आर मेनी पर्सनालिटीज पोजिंग क्वालिटीज ऑफ भगवान। सबके पास भगवान के थोड़े गुण होते हैं। भागवत में आप पढ़ेंगे तो नारद मुनि को भी भगवान बोला जाता है, व्यास को भी भगवान बोला जाता है, बाकी ब्रह्मा जी को, शिव जी को, विष्णु जी को भी, ऐसे लोगों को भी भगवान बोलते हैं। कभी कोई भी महान व्यक्ति होता है उसको भी कभी भगवान से संबोधित करते हैं, लेकिन परम भगवान केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है। बट कृष्ण इज सुप्रीम बिकॉज नन कैन एक्सेल हिम, उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। उनका और नाम है असमूर्ध, देयर इज नोन इक्वल टू हिम, देयर इज नोन सुपीरियर टू हिम। He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is primeval Lord Govinda and he is the causes of all causes. ये ब्रह्म संहिता 5.1, ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक। In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations. भागवतम में व्यास बताते हैं तो बहुत सारे अवतारों के लिस्ट बताते हैं, बहुत सारा, मतलब 27-28 तक तो शायद जाता, ठीक है, मुझे नंबर याद नहीं। और सब अवतार बताने के बाद बोलते हैं कि ए तेचाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ते युगे युगे। वो बोल रहे कि मैं जितना अभी तक बताया ना वो सब च अंश कला पुंसः, वो जो पुरुष है कृष्ण उसके या तो अंश है या उनके अंश के अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। बाकी जितना भी बताया भगवान के अवतार वो सब भगवान के अंश है या फिर उनके अंशों के अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र मतलब देवता, हरि मतलब उनका शत्रु। तो जितना भी देवता, इंद्र तो सारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे देवताओं के राजा हैं। तो जितने भी देवताओं या फिर जो डेमिगॉड्स है या फिर जो डिवोटीज, जो दुश्मन है, उनको कोई भी डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए भगवान आते हैं। मृडयन्ते युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं। ऐसे गीता में भगवान आगे बताएंगे कि हर युग में भगवान आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का रक्षा करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए। All the list of the incarnation of Godhead submitted here in are either plenary expansion or the part of plenary expansion। तो या तो भगवान के अंश है या तो उनके अंश के अंश है, plenary expansion बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, of the supreme personality of Godhead। But Krishna is the supreme personality of Godhead, Krishnastu Bhagavan Swayam। Therefore, Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the sum source of both the supreme and the impulse। परित्राणाय साधूनाम। यस, हम आगे पढ़ेंगे उसको, 4th चैप्टर में आएगा। अभी हमारे पास टाइम ज्यादा हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। Therefore, Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman। तो हम अभी बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ का 3 एस्पेक्ट था, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। तो जो भगवान है वो तो कृष्ण है, वही सोर्स है, क्योंकि अभी बताया गया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और ब्रह्मा जी बताए कि यही सारे कारणों के कारण है। तो कौन से कारण? ये इम्पर्सनल ब्रह्मन है, उनके कारण भी यही कृष्ण है, और जो सुपर सोल परमात्मा उनके कारण भी ये नहीं है। In the presence of the supreme God, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly
unbecoming and therefore Krishna expressed his surprise. सरप्राइज हो गए, कुत्ता कुत्ता कहाँ से आया तुम्हारी गंदगी तुम्हारे हृदय में, कुत्ता स्मलमिदम समय उपस्थित। भगवान ने स्वयं है, परम भगवान है, उनको उपस्थिति में भी ऐसे भगवान सरप्राइज हो रही है, बताया जा रहा है। ये अपने लेमेंटेशन कर रहे हैं किंग्समैन पे, तो ये अच्छा नहीं था भगवान को, इसलिए भगवान सरप्राइज है तो बता रहे हैं कुतस्त्वा कहाँ से, where from such impurities were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryan. यह है अनार्यजुष्टम। The word Aryan is applicable to person who knows the value of life and have civilization based on the spiritual realizations. Persons who are led by the material conception of life do not know, तो जो वैल्यूज जानता है जीवन के उसको बोलते हैं आर्य। जो व्यक्ति नहीं जानता है स्पिरिचुअल रिलेशन के बारे में, वो जीवन का लक्ष्य के बारे में नहीं जानता है, भगवान के बारे में नहीं जानता है, ये नहीं जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान है, विष्णु है। दे आर कैप्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल फीचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, वो माया के चक्कर में रहते हैं। ये है एक्सटर्नल फीचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मतलब माया के चक्कर में गया तो कृष्णा या तो माया। तो हमको देखना चाहिए कृष्णा का सेवा कर रहे हैं कि माया का सेवा कर रहे हैं, चिंतन किसका कर रहे हैं, कृष्णा का कर रहे हैं कि माया का कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। तो जो लोग भगवान के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, विष्णु के बारे में, भगवान के बारे में या लाइफ का लिए रियलाइजेशन के बारे में नहीं सोचते, वो माया के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर दे डू नॉट नो दैट व्हाट लिबरेशन, वो नहीं जानते कि संसार से मुक्त कैसे होना है, क्योंकि वो संसार में फंसे रहते हैं, दिन भर उनको टेंशन यही रहता है, सारा मेडिटेशन उनको संसार के बारे में रहता है। पर्सन्स who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryan, अनार्यजुष्टम, अनार्य या फिर non-Aryan. Although Arjuna was Kshatriya, he was deviating from the prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting non-Aryans. ये तो अनार्य को शोभा देता है, तुम्हारे हो तुम्हें शोभा नहीं देता वत्स, पार्थ तुम्हें शोभा नहीं देता। Such deviation from the duty does not help one in progress the spiritual life, nor does it even give one opportunity to become famous in this world. वो तो छोड़ दो, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस, ये दुनिया में भी खाली बदनामी ही बदनामी होगा, तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में भी सुख से नहीं रह पाओगे। So Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. तो अर्जुन कंपैशन तो दिखा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको अप्रूव किया नहीं। तो टाइम बहुत हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, ये कंप्लीट कर लेंगे क्या? मैं फास्ट करने का प्रयास कर लूंगा, मेरा एक सेवा था, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा माफ कीजिएगा। भगवान फिर से डांट रहे हैं, लग्गमास्मगम पार्था नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अरे परंतप, परंतप बोल रहे कि उठो उठो, परंतप मतलब ओ चास्टाइजर ऑफ एनिमी, उठो, सो गए क्या? उठो, तुम परंतप हो, अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाले, क्या बैठ गए तुम? क्लैब्यम मास म गम पार्था, क्लैब्यम बोल रहे हिजड़ा हो गया, ऐसा बोल दिया भगवान, बहुत खतरनाक बोल रहे, ऐसा बोल रहे क्या? इंपोर्टेंस बोल रहे, इंपोर्टेंस, इम्पोर्टेंट, सॉरी। तो भगवान अर्जुन को ऐसा बोल रहे, इम्पोर्टेंट जैसा कैसा कर रहे हो तुम, मर्द बनो। क्लैब्यम मास म गम पार्था, अरे पार्थ तुम मेरा बुआ का लड़का है, पिता का बेटा है तुम, नहीं तक तो उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता पार्थ, इट इज नॉट बिफिटिंग यू। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य में हृदय की दुर्बलता को, ये क्षुद्रता को छोड़ो, त्यक्त्वा त्यक्त्वा और उत्तिष्ठ, उठो उठो, परंतप ओ चास्टाइजर ऑफ एनिमी, परंतप उठो उठो, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो, ऐसा बोल रहे। ओ सन ऑफ पृथा, ओ पार्थ, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इंपोर्टेंस, इट डज नॉट बिकम यू, तुम्हें शोभा नहीं देता, गिव अप सच पिटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, उठो उठो परंतप ओ चास्टाइजर ऑफ एनिमी, उठो, ऐसा बोल रहे। तो अर्जुन वाज एड्रेस्ड एज अ सन ऑफ पृथा, बोल रहे पार्थ, क्यों बोल रहे हैं? हाँ, भगवान का कुछ तो पर्पस रहेगा, भगवान कुछ भी करते तो बहुत सारा पर्पस रहता है। तो पार्थ मतलब, सॉरी, पृथा का बेटा, who happened to be the sister of Krishna's father वसुदेव, वसुदेव का बहन है देवकी, सॉरी पृथा, उन पुत्र है पार्थ, अर्जुन। So therefore Arjuna had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declined to fight, खून का संबंध है, क्षत्रिय का खून होकर अगर युद्ध करने से भाग रहा है तो ये क्षत्रिय नेम ऑन यू, तो खाली छत्रपति हो गया, नाम का क्षत्रिय है। And if son of ब्राह्मण acts impiously, तो ब्राह्मण का बेटा है और वो
धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो भी ब्राह्मण नहीं है, बस ब्राह्मण नाम का हो गया, उसको ब्रह्मबंधु बोलेंगे। तो ऐसे क्षत्रियो को बोलते हैं, और ऐसे ब्राह्मण को अनवर्दी सन ऑफ देयर फादर बोलते हैं, कि बाप का नालायक बेटा है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय काम नहीं कर रहा है। दे आर अनवर्दी सन ऑफ फादर्स, देयर फादर्स। तो ब्राह्मण का बेटा हो तो ब्राह्मण नहीं काम कर रहा, तो ब्राह्मण का नेम ओनली। क्षत्रिय का बेटा हो तो क्षत्रिय काम नहीं कर रहा, तो क्षत्रिय का नेम ओनली। So therefore Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of Kshatriya. But अरे पार्थ, पिता का बेटा तुम, ऐसा तुम नालायक मत बनो। Arjuna was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all his credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. सोचो, भगवान जिसके पक्ष में है, जीत जिसका निश्चित है, और वो युद्ध करने से डरता है। क्या होगा इससे, बुरा क्या होगा इससे, बदनामी का और क्या चीज हो सकता है। बाद में सब लोग बोलेंगे तुम लड़ देता है, तुमको जीतने से कौन रोकता था। लेकिन फिर भी अर्जुन बोल रहे मैं नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए भगवान ऐसा डांट रहे उनको, ऐसा नहीं करते अर्जुन, उठो उठो उठो, परंतप युद्ध करो। सो देयरफॉर कृष्ण सेड सच एन एटीट्यूड इन अर्जुना डिड नॉट फिट हिज पर्सनालिटी। ये तुम्हें शोभा नहीं देता तुम्हारे व्यक्तित्व को। अर्जुन को मान लो कि बहस कर सकते थे, he would give up battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives। बोल रहे मतलब भगवान को अपना ऐसा बोल सकते थे। देखो आचार्य लोग ने ऐसा कवित्री लिखा है, अर्जुन क्या सोच सकते थे, अर्जुन क्या सोच रहे थे वो भी रहेगा, श्लोक में नहीं रहेगा, फिर भी शास्त्रों को आचार्य लोग को इसका एक्सेस रहता है। तो अर्जुन ऐसा आर्गू कर सकते थे कि भगवान आप बोल रहे इनफेमस हो जाऊंगा, अरे लोग समझेंगे नहीं क्या, मैं दया दिखाया हूँ। गुरु को कौन मारता है, अरे गुरु थे, दादा थे, उनको नहीं मारा, रिलेटिव लोग को नहीं मारा तो लोग समझेंगे, बदनामी नहीं होगा। ऐसा बोल रहे। तो ऐसा वो सोच रहे थे कि अर्जुन मान लो कि ऐसा बोल सकते थे, तो बोले नहीं, लेकिन ऐसा बोल सकते थे कि अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरा बदनामी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे हैं कि इनफेमस होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भगवान जान रहे थे कि अर्जुन क्या सोचता है। हमने 15 चैप्टर एक दिन पढ़ा था पुरुषोत्तम योगा। तो भगवान सबका हृदय में रहते, वो जान जाते हैं कि हमारा हार्ट में क्या चल रहा है। तो कृष्णा कंसिडर दैट सॉर्ट ऑफ मैग्नानिमिटी मेयर वीकनेस ऑफ हार्ट। लेकिन भगवान बोल रहे ये तुम्हारा हृदय की दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बलता त्यक्तो त्यक्तो तिष्ठ परंतप। ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, अर्जुन उठो, ऐसे बोल रहे। सच फॉल्स मैग्नानिमिटी वाज नॉट अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी है इस पे, ये फॉल्स मैग्नानिमिटी दिखाएंगे, हम बड़े दिल वाले लोगों को माफ कर देते हैं। अरे जब भगवान का आज्ञा है तो भगवान का आज्ञा पालन करना चाहिए ना, मटेरियल ड्यूटी उधर कहां से आ जाएगा। इसलिए सच मैग्नानिमिटी और सो कॉल्ड नॉन वायलेंस शुड बी गिवन अप बाय पर्सन्स लाइक अर्जुन अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ कृष्णा। क्योंकि स्वयं कृष्णा बोल रहे हैं, इससे बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं होता। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं कि युद्ध करना है, तो उनको फिर अब अपना आर्गुमेंट नहीं देना चाहिए कि इसलिए नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास समय का थोड़ा कमी है, तो आपके साथ बहुत मजा आया। मैं 2-3 श्लोक पढ़ लिए, तो लोग याद कर, 1, 2, 3 तीनों श्लोक याद करने लायक हैं। ये जो ब्लू कलर से उसको याद करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, समझते हैं। तो ये तीनों श्लोक में भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, बस डांट रहे हैं, और क्या क्या नहीं बोले, इम्पोर्टेंस बोल दिया भगवान। तुम्हें शोभा नहीं देता, किधर से तुम्हारे पास ये गंदगी है, उठो, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध करवाए। ठीक है, तो अभी मेरा है सेवा थोड़ा लेट, तो मैं जाता हूँ। जो भी डिस्कशन करना है, क्वेश्चन कमेंट सब कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सब लोग अटेंडेंस कोई तो लेते हैं ना, अटेंडेंस सब लोग ले लीजिएगा, और हम मिलते हैं कल। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण सर।